हरे कृष्णा राधे राधे जय गंगा मैया। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। गंगा सप्तमी का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार विशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों नष्ट होते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी शुभ तिथि पर भगवान ब्रह्मा के कमंडल से देवी गंगा का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और इस दिन गंगा स्नान, तप और दान पुण्य करने से मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन कालांतर में राजा भागीरथ ने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और ऐसा करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को माँ गंगा का भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में गंगा सप्तमी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में भी जानेंगे और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि 14 मई को देर रात 2:50 पर प्रारंभ होगी और जो कि अगले दिन 15 मई को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में ही कि ये जो उदय तिथि के हिसाब से गंगा सप्तमी का जो ये त्योहार है वो 4 मई को मनाया जाएगा। और इस दिन गंगा स्नान का समय रहेगा सुबह 10:56 से लेकर दोपहर के 1:39 तक रहेगा। अब हम पूजन के शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। पहला मुहूर्त तो आपने जान ही लिया। और इस दिन गंगा सप्तमी पर सबसे ज्यादा खास उत्तम योग बन रहा है, वो है पुष्य नक्षत्र। अगर इस दिन पुख्य नक्षत्र पड़ने की वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि पुख्य नक्षत्र में अगर कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ जब तक करते हैं, तो उसमें सिद्धि मिलती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। तब पुख्य नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? 13 मई सोमवार के दिन सुबह 11:23 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 14 मई मंगलवार के दिन के दोपहर के 1:05 तक रहेगा। तो उस दौरान तक आपको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और इस गंगा सप्तमी पर खास शुभ योग भी बन रहा है, जिसमें है स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहा है। तो स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है 13 मई को सोमवार के दिन दोपहर को 1:05 से लेकर 15 मई बुधवार के दिन सुबह 5:30 तक रहेगा। और रवि योग रहेगा 13 मई को सोमवार के दिन सुबह 5:31 से लेकर दोपहर के 1:05 तक। तो ऐसे में इन मुहूर्तों में पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और इस दौरान की गई पूजा पाठ से जप तप से भी मनुष्य की सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा कि हे देवी, तुम समस्त लोगों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्म द्रवा इन 7 सब रूपों में प्रकट हुई। इनमें से सातवीं परा प्रकृति धर्म द्रवा अर्थात देवी गंगा के सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। और एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और मेना की भी पुत्री है। इसी प्रकार से गंगा मैया पार्वती की बहन भी है। और इससे भी उल्लेख मिलता है कि ये भगवान शिव की जटाओं से ये धरती पर अवतरण हुई थी, और जिसकी वजह से इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो अब जान लेते हैं गंगा सप्तमी की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन सुबह ही प्रातः काल आपको गंगा मैया का ध्यान करते हुए किसी पवित्र नदी गंगा में ही स्नान करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए।
चाहिए और उसके बाद साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। अब आप अगर घर पर है तो घर पर ही मंदिर में आप धूप-दीप कर सभी देवी-देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए और माँ गंगा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद माँ गंगा की आरती करनी चाहिए। और इस हिंदू धर्म में इस गंगा सप्तमी का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं और माता को वहाँ पर श्री गंगा स्तुति या श्री गंगा स्रोत का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से आज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही माँ गंगा के वैदिक मंत्रों का भी जाप आपको करना चाहिए। इस तरीके से आपको माँ गंगा की पूजा उपासना करके अपने कर्म कांड को आप और भी ज़्यादा पवित्र और शुभ कर्म बना सकते हैं। और इसी के साथ-साथ आज के दिन गंगा सप्तमी पर आपको भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो इस गंगा सप्तमी पर आपको भगवान शिव को चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भर के इसमें बेलपत्र डालकर भगवान के किसी पास ही के अपने घर के शिव मंदिर में वहां पर जाकर शिवलिंग पर आपको यह अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की भी कृपा खास तौर पर आप सभी को प्राप्त होती है और शिवलिंग पर जल डालकर आपको बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। इससे भी बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की प्रसन्नता की आप पात्र बनते हैं और माँ गंगा नदी को बेहद ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसीलिए आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और आज के दिन माँ गंगा गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा नदी की पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान की शिव की कृपा की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन ज्यादा से ज्यादा ये सब कार्य आपको करने चाहिए। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन आपको पहले तो गंगा में नदी में स्नान करना चाहिए और माता की पूजा उपासना करनी चाहिए और आज के दिन आपको माता के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, वस्त्र और धन समेत आजी चीजों का भी दान करना चाहिए और इसके अलावा रामायण और गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी से घर घर में या बाहर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और आज के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको दिन में सोने से बचना चाहिए। तो ये सी सभी चीजें जो आज के दिन आपको गंगा सप्तमी पर विशेष रूप से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और गंगा सप्तमी पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने के लिए गंगा जल से आज उनका अभिषेक करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो गंगा मैया।